अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है किस हवाले से कि एक शख्स एफआईआर दर्ज करवाता है थाने के अंदर चंद मुलजमान के ख़िलाफ़, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है, मुलजमान के बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं, मुद्दई का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ टाइम के बाद जब उसने चालान पेश करना होता है अदालत में, तो वो बजाय गुनहगार करने के मुलजमान को अपनी फाइंडिंग में, अपने ओपिनियन में, वो एक अखराज रिपोर्ट बना के अदालत में मकामी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा करवा देता है, जिसे आप कैंसिलेशन रिपोर्ट कहते हैं। और ये अमूमन एक तफ्तीशी तब दायर करता है किसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जब वो समझता है कि मुलजमान बेकसूर हैं और मुद्दई का जो मौक़िफ़ है वो गलत है या फ़ेक है या हक़ाइक़ के बरक्स है। अब जो मुद्दई होता है ना, वो इससे काफ़ी नाराज़ होता है इस फैसले से। एक तो ये कि तफ्तीशी ने अखराज रिपोर्ट बनाई, और अखराज रिपोर्ट बनकर जब मजिस्ट्रेट की अदालत में जाती है तो मजिस्ट्रेट से अप्रूवल होना होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा है कि जनाब मुलजमान बेगुनाह है, तो मेरे नज़दीक केस खारिज होना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट उसको चालान रिपोर्ट को चेक करता है, एक दिन मुकर्रर होता है, और उस अखराज रिपोर्ट के ऊपर फैसला दे देता है कि ये अखराज रिपोर्ट ठीक है, ये केस मैं खारिज करता हूँ। तो अल्टीमेटली मजिस्ट्रेट ने जब कह दिया केस खारिज होना चाहिए तो एफआईआर खारिज हो जाती है। तो यहाँ बेनिफिट हो रहा था मुलजिमान को और नुकसान हो रहा था मुद्दई को। मुद्दई ने इस फैसले के ख़िलाफ़ नाराज़गी ज़ाहिर की, तो अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी इसकी एपलेट कोर्ट थी। एपलेट कोर्ट में आपको बता दें तो कौन सी है, ये है जी लाहौर हाई कोर्ट 2023 PCRLJ पेज नंबर 372, ये इसका हवाला है। लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि मजिस्ट्रेट जो है एक मशीन की तरह कैंसलेशन रिपोर्ट के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। इसके लिए उसके ऊपर बाइंडिंग था कि दोनों पार्टीज़ को नोटिस जारी करता, यानी मुद्दई को भी और मुलजमान को भी, दोनों अपने अपने वकील लेकर आते और इस नुक्ते के ऊपर बहस करते कि जनाब आपके बारे में या आपके केस से मुतल्लिक एक तफ्तीशी की ये राय है, वो केस खारिज करने की इस्तदा कर रहा है, तो मैं इसको क्यों ना खारिज करूं, आप मुझे दोनों रीज़न्स दें, खारिज करूं या ना करूं। तो इसमें मुद्दई के वकील ने डेफिनेटली उसको डिफेंड करना था इस मौक़िफ़ को कि जनाब केस खारिज नहीं होना चाहिए, जबकि मुलजमान के वकील ने उसको कहना था जी खारिज होना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी मजिस्ट्रेट ने दी ही नहीं, उन्होंने नोटिस, समन या ये डेट आर्गूमेंट्स की रखी ही नहीं। एक कैंसिलेशन रिपोर्ट आई है मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट ने ऑटोमेटिकली उसके ऊपर थम्स अप कर दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया और केस खारिज हो गया था। तो हाई कोर्ट ने इस चीज़ को कंडेम किया। हाई कोर्ट ने कहा ये गलत है, ये इलीगल है, ये आर्टिकल 4 और 10 जो आपका आईन पाकिस्तान है 1973 का, उसकी भी खिलाफ वर्जी है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खिलाफ वर्जी है, राइट ऑफ ओपिनियन की खिलाफ वर्जी है। कि भाई मुद्दई को तो सुन लें, वो कोई शायद पॉइंट सामने ले आता जिससे मैं ही कायल हो जाता, जज कायल हो जाता कि जनाब केस खारिज नहीं होना चाहिए। तो हमेशा मजिस्ट्रेट्स के लिए भी ये रहनुमाई है, ये आम बंदों के लिए भी रहनुमाई है जिनके केस खारिज कर दिए जाते हैं उन्हें सुने बगैर, और ये तमाम वकला के लिए भी रहनुमाई है कि अगर उनके सामने ऐसा केस आए तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। कि जो जजमेंट का हवाला मैंने दिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे केस लॉज जो होते हैं ये डेली बेसिस पे इस्तेमाल होते हैं। अमूमन हर दूसरे तीसरे केस में कैंसिलेशन रिपोर्ट जो है सामने आ जाती है, तो उसमें आप जज साहब के सामने बात रख सकते हैं कि जनाब मुझे सुन के, मुद्दई कह सकता है मुझे सुन के अखराज रिपोर्ट के ऊपर कोई फैसला जारी कीजिएगा, मेरा मौक़िफ़ सामने लें। इस जजमेंट के अंदर जज साहब ने यह भी कहा था कि जो केस डायरीज़ होती हैं, यानी जिन्हें ज़िमनियाँ कहते हैं, बैरूनी हो या अंदरूनी हो, कॉन्फिडेंशियल हो या पब्लिक हो, उनका मुतालिया करके मजिस्ट्रेट बगौर फ़ाइल का जायज़ा लेके और तफ्तीशी का मौक़िफ़ पढ़ के एक एक चीज़ को टटोल के फिर ही फ़ैसला जारी करे कि जनाब उसने कैंसिलेशन रिपोर्ट को ओके करना है या उसको खारिज करना है, या केस को खारिज करना है या केस को चलाना है। तो ऐसे एक जिसे कहते हैं इग्नोरेंट वे में कभी भी कैंसिलेशन रिपोर्ट के ऊपर ओके नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।